सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग साइकोलॉजी से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे। दोस्तों, साइकोलॉजी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी सहायता से हम हमारे सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है या वो कैसा सोचता है या फिर उसके स्वभाव के बारे में हम उसको सिर्फ देखकर बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, आज हम लोग 10 इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द क्रेंसो प्रेजेंट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। नंबर 1, दोस्तों, हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों को सकारात्मक चीजों की तुलना में ज्यादा गंभीरता से लेता है, इसलिए नकारात्मक अनुभव ज्यादा गहराई से याद रहता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी अच्छी बातों से ज्यादा बुरी बातों का ध्यान आता है और यही कारण रहा है कि हम अपने सुख से ज्यादा अपनी दुख पर ध्यान देते हैं। नंबर 2, झूठ पकड़ना। दोस्तों, लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बार झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान स्वभाव से बहुत ज्यादा अच्छा लाई डिटेक्टर नहीं होता है। दोस्तों, साइकोलॉजी ये भी कहता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वही किसी दूसरे के झूठ को पकड़ सकता है, क्योंकि वो जानता है कौन सी कंडीशन में सामने वाला क्या कर सकता है और क्या सोच सकता है। नंबर 3, इम्प्रेशन। दोस्तों, आपने सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों, आप जितना इसको सुनते हैं ये उससे भी कई गुना ज्यादा सच है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में बनी पहली छवि या फिर इम्प्रेशन बहुत मजबूत होती है, जो बहुत ही स्ट्रांगली सामने वाले के दिमाग पर असर डालती है, लेकिन इसके बाद वाला इम्प्रेशन उतना ज्यादा असरदार नहीं रहता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी के भी सामने इम्प्रेशन बनाने के लिए हमारे पास केवल 7 सेकंड होते हैं। नंबर 4, म्यूजिक का मूड पर असर। दोस्तों, जो गाना हम सुनते हैं उसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। दोस्तों, हम जैसा गाना सुनते हैं या तो हम वैसा बन जाते हैं या तो वैसी बातें हमारे दिमाग में भरी होती हैं, क्योंकि गाने में हम अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, अपने एक इमेजिनेशन या फिर अपनी एक कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं और कल्पना करते हैं। नंबर 5, दिमाग का वास्तविकता और कल्पना में अंतर न कर पाना। दोस्तों, हमारा दिमाग कभी भी वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। दोस्तों, हमारा दिमाग दोनों को सच मानता है, जो हम वास्तविकता में देखते हैं और जो हम कल्पना करते हैं दोनों को सच मानता है। इसलिए हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि मुनि एक आसन में बैठकर योग करते हैं, जिसमें वो अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं, इमेजिनेशन पावर बढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं, जैसा कल्पना करते हैं वैसा ही बनते हैं। क्योंकि अब ये मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारा दिमाग वास्तविकता में और कल्पना में अंतर नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, हम कल्पना करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत कुछ महसूस भी कर सकते हैं। नंबर 6, टेंशन। दोस्तों, तनाव हमारे शरीर में रोग को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में तनाव होगा तो हमारे शरीर का कोई न कोई ऐसा भाग जरूर होगा जो प्रभावित होता रहेगा। जब जब हम सोचेंगे, जब जब हम चिंता करेंगे, तब तब हमारे शरीर का कोई न कोई अंग प्रभावित होगा। क्योंकि दोस्तों, जब हमको टेंशन होता है तो अक्सर हम बुरी चीजें सोचते हैं, नेगेटिव चीजों के ही बारे में हमारा दिमाग ज्यादा सोचता है। और दोस्तों, विज्ञान की माने तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही चीजों का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और हमारे दिमाग से हमारे शरीर की एक एक कोशिका पर भी, मतलब कि हमारी सोच का असर शरीर के हर एक कोशिका पर पड़ता है। इसलिए हमारा शरीर का कोई न कोई अंग प्रभावित जरूर होगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हमको टेंशन होता है तब हमारे सिर में दर्द होता है या फिर हम अपनी बातों को या किसी दूसरे की बातों को समझ ही नहीं पाते, हम क्या बोल रहे हैं या फिर सामने वाला क्या बोल रहा है, हम ये समझने में असमर्थ होते हैं। जब हम दिमाग पर जोर लगाते हैं तब ये समझते हैं कि हाँ, सामने वाला क्या बोल रहा है या फिर हम क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, अक्सर तनाव से, टेंशन से, डिप्रेशन से हमारे सिर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, किसी से बात न करना, न बोलना, अकेले रहना, ये सब आम बातें हैं। इसलिए दोस्तों, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, हमें टेंशन को, डिप्रेशन को अवॉइड करना होगा और इसके समाधान के बारे में सोचना होगा। दोस्तों, जिन चीजों को हम टेंशन में सोचते हैं उससे कहीं गुना ये अच्छा होगा कि हम उस समस्या के समाधान के बारे में सोचें। नंबर 7, खुश रहने वाले लोगों का अधिक आकर्षक होना। दोस्तों, मनोविज्ञान का ये कहना है कि जो लोग खुद से खुश रह लेते हैं और मुस्कुराते हैं और खुशमिजाज किस्म के होते हैं, वो लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। दोस्तों, अगर आपको अधिक आकर्षक दिखना है तो खुद को एक सकारात्मक रूप से देखना चालू कीजिए और हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए। हर बातों का मुस्कुराकर जवाब देना, मुस्कुराकर किसी भी बातों को सुनना
सुनना और समझना आपको अधिक आकर्षक बनाता है। कोई भी व्यक्ति जब खुश होता है या मुस्कुराता है तो उसके अंदर का टेंशन, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि दोस्तों जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर से खुशी वाले हार्मोन निकलते हैं जो हमारे टेंशन को कम कर देते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग मिलनसार भी होते हैं। नंबर 8, आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दोस्तों जब भी मिलना तो आंखें मिलाकर मिलना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी से बात करें तो अपनी नजरों को मिलाकर आत्मविश्वास के साथ बात करें, जिससे आप उस बात को अच्छे से कर सकते हैं और सामने वाला आप पर भरोसा यानी कि ट्रस्ट भी कर सकता है। नंबर 9, ओवर थिंकिंग। दोस्तों आजकल के लोगों की एक आम समस्या ओवर थिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दोस्तों यह एक छोटी सी मनोविज्ञान है। जब इंसान किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है, लेकिन दोस्तों जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे दिमाग के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और यह हमारे दिमाग को टेंशन में डाल सकता है, जिससे हम बहुत जल्द डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। नंबर 10, इमोशन। दोस्तों हमारी भावनाएं कब लगाव में बदल जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम जिस व्यक्ति या जानवर के साथ ज्यादा समय बिताते हैं हमें उससे लगाव हो जाता है और कभी कभी ये लगाव प्यार में भी बदल जाता है। और अक्सर इंसान उन्हीं लोगों या जानवरों या फिर चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। और दोस्तों ये सिलसिला यही नहीं थमता, क्योंकि यही प्रक्रिया दूसरी ओर भी होती है। यानी कि अगर हम किसी के साथ समय बिताते हैं वो भी हमारे साथ समय बिताता है और हम जितना बिताते हैं वो भी उतना ही बिताता है। जिसका मतलब सिर्फ ये है कि हम उसके बारे में जैसा सोचते हैं वो भी हमारे बारे में वैसा ही सोचेंगे। जैसा हमारे दिमाग पे असर पड़ता है वैसे ही उनके भी दिमागों पर असर पड़ता होगा। इसलिए दोस्तों आपके पास जो इमोशन, जो भावनाएं दूसरे व्यक्ति के लिए हैं, लगभग वही भावनाएं उस व्यक्ति में आपके लिए भी होगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल क्राइम शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और एक प्यारा सा और एक यूनिक सा वर्ड कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत लगती है और हम क्रिएटर्स आपका सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से के लिए जय हिंद, जय भारत।